तो हेलो बच्चों एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो देखो आज मैं आपको पेपर डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। एक पेपर के सारे सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ मैं आपको। कौन सा सेट है, देख सेट बताता हूँ। सेट है ये थर्ड, सेट हमारा ये थर्ड है। 30 of 3 जिसका कोड है, उसके सारे सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे तैयार करके रखे हैं और मैं आपको इस वीडियो में पूरे सॉल्यूशंस डिस्कस कराऊंगा। पूरे 38 सॉल्यूशन देख लो। ये पहले रिव्यू दिखा देता हूँ आपको। ये सॉल्यूशंस हैं, सारे सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद बताऊंगा भाई पेपर कैसा था, कैसे क्वेश्चंस थे, आपसे बनते नहीं बनते, या बना के आए हो तो उसका आंसर क्या है, सब पता होना चाहिए ना यार। ठीक है, तो ये एक रिव्यू दे देता हूँ आपको। देखो ये पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चन नंबर 38 तक, साथ में केस बेस्ड के क्वेश्चंस भी हैं। पूरे 38 कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब मैं हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आप देखते जाओ कि आपने जो बनाया है और जो यहाँ पे है आंसर सही है कि नहीं है, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा समय दे दो और पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपका ये सेट था, सेट 3 of 3। और ये भी हो सकता है ना यार कि सेम क्वेश्चन किसी और सेट में भी रहे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, सेम क्वेश्चन किसी और सेट में भी रहता है। तो चलिए ABCDE सेक्शन, सारे सेक्शंस को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट, ठीक है। रिव्यू दे देता हूँ साथ में आपको कि कैसा था पेपर, और बनता नहीं बनता, ईजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, स्लो, समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो MCQ सेक्शन ए की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्शन ए सेट नंबर 1 थर्ड का 30 of 3 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये था, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 लाइंग बिटवीन 25 एंड 363। अगर ये ऑप्शन था तो उसका आंसर भाई ए है। देख लो ये आप आपने सही किया है कि नहीं, चेक कर लेना, ठीक है। 2 डाइस और ये सॉल्यूशन भी है साथ में, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी दिखते जाएगा आपको। nth टर्म का एन का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें पूरा आपको सीरीज बनानी है, मल्टीपल ऑफ 6 की पुट करना है, एन निकालना है। सेकेंड की बात करोगे, देखो 2 डाइस आर रोल टुगेदर, डाइस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, जिसमें सम ऑफ नंबर जो आना चाहिए वो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर ढूंढो जो डिविजिबल बाय 6 हो, डेट्स ऑल, 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे नंबर 6 आए, 6/36, 1/6 इसका आंसर है। तो सेकेंड का आंसर देखो 2 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर क्वेश्चन था तो ये इसका आंसर ये था बी। हालांकि देखो एमसीक्यूज में कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो एकदम डिफरेंट ही पूछ लिया था, और कुछ एमसीक्यू ऐसे थे कि फॉर्मुले बेस्ड से बन सकता था। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, ठीक था, मतलब एकदम इजी भी नहीं था और एकदम हार्ड भी नहीं था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। फोर्थ की बात करो, देखो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पता है अपने को, जो रिलेशन है एम्पेरिकल फॉर्मूला मीन मोड मीडियन का लगाओ और जल्दी से फॉर्मूला निकालो, तो आंसर है 24.575। फिफ्थ की बात करोगे, देखो अगेन फॉर्म सिंपल है, ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट है ना, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर आ जाता है 3.6। डी ऑप्शन है डी, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बहुत इजी था, ये भी आंसर देखो इसका सी था, ठीक है। सेवेंथ की बात करोगे, इन द गिवन फिगर, ये हमारा ट्रायंगल का, हमारा सर्कल का क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका आंसर था 3√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 की बात करेंगे तो देखो, इन द गिवन फिगर ओ इन टू ओ बी इक्वल टू ओ इन टू ओ सी, इसका आंसर था एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ए ऑप्शन, ठीक है। इजी था, एमसीक्यूज अभी तक बहुत इजी थे। जैसे अगर हमने बात की तो एक सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी सब इजी थे। अभी 10 क्वेश्चन जितने देखे हमने, 8 क्वेश्चन। द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट पुट करो, आंसर लाओ, सी है आंसर 1/4। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अच्छा था, दिमाग लगाने वाला था पर इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन πl³/12। क्वेश्चन नंबर में वेरी इजी, कंपोजिट नंबर, आंसर है सी, ठीक है। ये भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, sin 2α = √3, मतलब एमसीक्यू ज्यादा कोई हार्ड नहीं दिया है इसमें। तो वैल्यू ऑफ sin 3α, वैल्यू पुट करो, sin 91, ये सी इसका आंसर। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, इसका आंसर था 30 डिग्री। 13 का 14 के आंसर की बात करोगे, इक्वेशन ऑफ कोइंसाइड किसके साथ कर रहा था, डी के साथ कर रहा था, ठीक है। ये भी इजी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ की बात करोगे तो nth टर्म ऑफ एन एपी, 15th का आंसर था बी, देख लो ये n-4/3। 16th का आंसर ये देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन था आपके पेपर में तो उसका आंसर है देखो r√2, ठीक है, ए ऑप्शन। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आंसर था देखो सी, 5 और -3, ठीक है। 18 की बात करेंगे तो देखो k इक्वल टू +-√24, ये इक्वेशन अगर थी तो k इक्वल टू +-√24 हो जाएगा। 19 का आंसर बी था और 20 का आंसर ए था। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बता देता हूँ रिवाइज कर एक बार कि भाई असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। वैसे ही अगर 20 की बात करोगे तो असर्शन ट्रू है,
रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसीलिए उसका ऑप्शन ए है, उसका ऑप्शन बी है। तो ये एमसीक्यू थे। एमसीक्यू के रिव्यू की बात करूं तो एमसीक्यू ओवरऑल बहुत सिंपल थे। अगर मैं बात करूं 20 में से कम 18 मिनिमम आपसे बनने थे। बहुत इजी थे, 18 तो बहुत इजी थे, 18 तो बनने ही चाहिए, ठीक है। हालांकि 20 के 20 बनने चाहिए, पर 18 मिनिमम बनने चाहिए उसमें से। चलो अब ये हो गया। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं हम लोग। ये सेक्शन बी पे आते हैं, अब सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ए वन बाय वन, सेक्शन बी से पूरे सेक्शन ई तक। तो 21 क्वेश्चन की अगर बात करोगे, देखो टॉय वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल ये रहा है टॉय वाले क्वेश्चन में कि एक कौन है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो ऐसा कुछ शेप बन जाएगा, ठीक है। ऐसा जब कुछ शेप बन जाएगा तो अब डायमेंशंस देख लो। मेन इंपॉर्टेंट इसमें रहता है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये जब पुट करोगे तो देखो पुट फॉर्मूला क्या लगाओगे, कर्व सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, वैल्यू पुट करो और ये आपका आंसर आ गया 858 सेंटीमीटर। अलग अलग मत निकाल देना, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, एक साथ निकालोगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ईजी तरीका अपनाओ, किस तरीके से सिंपल करके सॉल्व किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, है ना। तो ये आंसर आ गया 858, देख लो कितने लोग का सही है। अब टे तो भाई सीधा सीधा है, क्या है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है और ये आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका प्रूफ ये है, देख लो ये इस तरीके से प्रूव होगा, यहाँ पे प्रूफ है इसका, ठीक है। इस तरीके से प्रूव करना था इसको, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा के ये प्रूव होने वाला था, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे हम लोग। तो ये एपी का क्वेश्चन था जिसमें लास्ट टर्म दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है 175, फर्स्ट टर्म दिया है तो उसमें एन निकालना था, तो एन 10 आया, उसके बाद डी भी निकालना था तो डी 3 आया, एन 10 डी 3। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो जितने लोग ने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। 23 का बी पार्ट भी दिया, अब जिसने 1 ए नहीं अटेम्प्ट किया है, बी अटेम्प्ट किया है, तो उसके लिए ऑप्शन ये है, आंसर ये है, सॉल्यूशन ये है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी टू मस्ट एडेड टू गेट सम 0। तो भाई इसका आंसर n इक्वल टू 15 है, आंसर n इक्वल टू 15 है, देख लेना, ठीक है। 24 की बात करोगे, देखो लेंथ ऑफ प्लैंक कितना एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर सके तो वो एक ही चीज बताता है, HCF बताता है, क्योंकि मुझे पता है कि उन दोनों में से वैल्यू कम आने वाली है। तो कॉन्सेप्ट ये समझो कि अगर HCF निकालना है तो वैल्यू कम आएगी, LCF निकालना है तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि वैल्यू कम आने वाली है कि ज़्यादा आने वाली है, मतलब एक ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली दोनों को डिवाइड, ऐसी लेंथ जो दोनों से एग्जैक्टली छोटी हो, है ना, तो मेजर हो इन दोनों से, तो वो छोटी ही रहेगी इन दोनों से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो HCF निकालेंगे हम लोग। HCF निकालें, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं आता है। 504 और 420 का HCF हम निकाल सकते हैं क्लियरली। ये आपका सॉल्यूशन भी है, देख लो ये सॉल्यूशन, इसका आंसर है 84 सेंटीमीटर, ठीक है, 84 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक। उसके बाद देखो 25 पे आते हैं। 25 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, हालांकि ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी कोई हार्ड नहीं पूछा है, बहुत सिंपल पूछा है। तो ये सेट अभी तक पूरा सिंपल ही चल रहा है, इजी चल रहा है, कोई हार्ड नहीं चल रहा है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस थोड़े से इसमें लेंथी पूछा है, थोड़ा सा मॉडरेट पूछा है, लेकिन अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल वाले क्वेश्चन में ये वाले का आंसर देखो, ये P5,2 है और यहाँ पे साइड 8 सेंटीमीटर है, ये दो इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा सॉल्यूशन है, देख लो, है ना। इसके दो पार्ट, ये दोनों पार्ट आराम से निकल जाते हैं। इसका बी पार्ट देख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 6452। भाई सीधी सीधी बात है, इक्विडिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है इक्विडिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट का। ये है x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे -3/2, y की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 13/2। तो दो वैल्यू यहाँ पे आंसर आते हुए -3/2 और y इक्वल 13/2, ये इसका सॉल्यूशन है। देखो इस तरीके से बनाया हो कि नहीं, अब वो आप देख लेना। प्रूव दैट रूट इज अ रैशनल नंबर, मैंने हर बार बताया कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है किसी ना किसी साइड में, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और अगले साल फिर पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए हर पेपर में पूछता है ये। टू टेंजेंट PA एंड PB, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ही बताया है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है और ये हर बार पूछता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये सारे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन C में पूछा है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा है। ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका प्रूफ होते हुए, ठीक है। 28 की बात करते हैं। ये हमारा 28 रेशियो निकालना था। इसमें डिटरमाइन द रेशियो इन विच इक्वेशन दी हुई है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये उसका सॉल्यूशन है। पहले K:1 लेके सॉल्व करना था, पहले x और y निकालना था, फिर जो वैल्यू आती है वो इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दे, क्योंकि उस वहीं से पास हो रही है। तो x और y रेशियो निकलता 3:2। उसके बाद x और y की वैल्यू निकाल के हम जैसे ही सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में,
3x+y-9 में ये इसको पुट करना था और वैल्यू हमारी आती 8/5 और 21/5। ठीक है, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते और हमारी वैल्यू आती, देखो ये एक्स और वाई हमने निकाला और एक्स और वाई निकाल के हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया तो के की वैल्यू आई 3/2। जब के की वैल्यू आ गई 3/2 तो एक्स और वाई हमने निकाल लिए के की वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे पी की वैल्यू आ गई जो हमें निकालना था कोऑर्डिनेट, वो है 8/5 और 21/5। ये देखो कि आपने बनाया है कि नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जिन्होंने की होगी वो बना पाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के ऊपर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में कराया भी है, अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अभी सीबीएसई 2026 लिख के मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन भाई, वही क्वेश्चन छप गया। ठीक है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो अब देखो सिंपल था, कुछ नहीं करना था इसमें, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करने के बाद sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालते और इसको जो प्रूव करना है उसको लेते, सिंप्लीफाई करते, 1/1 इक्वल टू RHS आ गया हमारा, हैंस प्रूव्ड हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब समझो तो फ्री के नंबर थे यार। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक कोई हार्ड नहीं है पेपर, अच्छा पेपर था। ठीक है, ये वाला आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, डिफरेंट था, डिफिकल्ट था पर इजी था। कैसे प्रूव करते हैं एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर अब तो खैर नेक्स्ट वालों के लिए ठीक है। पहले a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा लो, इसमें भी a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे क्या कर लो, sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर दो, 1 + n² है। यहाँ पे cosec को भी कन्वर्ट कर दो, cosec को भी कन्वर्ट कर दो, 1 + cot² है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बना हमारे पास sin a/cos a, cos a/sin a। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया ऐसा कुछ एलसीएम, tan a + cot a का होल स्क्वायर बन गया, +2 sin² है, इसको भी मैंने अलग कर दिया, देख लो यहाँ पे है ना, 2 को बाहर कर दिया। अब इसको भी मैंने चेंज कर दिया भाई, tan a को क्या कर दिया, sin a cos a में बदल दिया। तो अब पूरे के पूरे को बदल दिया हमने a² + b² + 2ab में, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 + cos a sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, हालांकि सॉल्यूशन पे अब नहीं जाते, मैं तो एक जनरली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो कॉर्ड, ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, एरिया रिलेटेड सर्कल का, जिसमें एंगल 120 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन ये है और इसका आंसर देखो, पेरीमीटर ये आया है 4 + 28 π/3 सेंटीमीटर जो हमें निकालने बोला था, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जिसका आया था वो है 21.2 सेंटीमीटर। हालांकि इसको और जिन्होंने पाई लेके सॉल्व किया था वो भी कर सकते हो, बस पाई लेके सॉल्व करना था और ऐड ही करना था। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और पाई लेके वैल्यू निकाल के भी छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ थोड़ा इजी हो जाता है, वहाँ थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टाइम समय ज़्यादा लगता है। पेपर को अगर अटेम्प्ट करना है आपको तो समय जितना कम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट वही है भाई, जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं 4-5 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, उनके लिए समय निकालो। तो उनके लिए जितने पहले हैं 1, 2 और 3 वाले, वो सबसे जल्दी बनाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाओ। और उसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ईजी पूछता है। और आपको क्या करना है, उसमें टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। तो ये आंसर है इसका। आगे 31 क्वेश्चन देखो, कॉन्सिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स। क्या करना है, x और x + 1 लो, 2 नंबर हो गए, सॉल्व करो, स्क्वायरिंग करके दोनों का सम कर दो। ये तो कितना इजी है, कॉर्डिक क्वेश्चन में हर बार पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा घुमा दिया था, नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो बस आखिरी में जो 2 वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, जो इसमें नेगेटिव था वो उसका आंसर था। -16 एंड -15 आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। अब सेक्शन डी पे आ गए हम लोग, है ना। 5 मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन डी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना था, पहले इसको ग्राफ बनाना था, इसका ग्राफ बनाना था, जहां पे दोनों मीट करते वो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 5,1 पे मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब x = 5 y = 1 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट देख लो, कितने लोग सही बनाए हो चेक कर लेना। ठीक है, अब ये देखो, इसका सेकेंड पार्ट भी था जो कि मैंने बताया है, हालांकि आपके पास ऑप्शन था जो भी बनाओ। तो ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चन का जो एक्स और वाई था, देख लो, एक्स था 35, वाई था, मतलब उनकी एज की बात कर रहा हूँ, एक थी 35 ईयर, एक की 15 ईयर, ये उनका ठीक है आंसर। और दूसरा कंसिस्टेंट के लिए भाई चेक करना था इक्वेशन का, पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो इक्वेशन फॉर्म तो हमारी ये हो गई, देखो ये दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई। सेकंड में बोलता है कि यूनिक कंसिस्टेंस, तो ये यूनिक के लिए कंडीशन चेक कर लिए, a1/2 ≠ = b1/b2। और लास्ट में बोला दोनों की प्रेजेंट एज, तो दोनों की प्रेजेंट एज भी निकल गई, 35 ईयर्स अदिल की है और 15 ईयर्स भरत की है। तो ये देख लो आपने सही बनाया कि नहीं, ये आंसर है उसका।
मीन मोड मीडियन के आंसर की बात करोगे तो पहले मीन निकाले हैं, मीन का फॉर्म आंसर है 52, आया है कि नहीं चेक कर लेना भाई। 33 क्वेश्चन नंबर का मीन है 52, ठीक है, और उसका मोड है 38.5, मीन है 52, मोड है 38.5। 34 की अगर बात करेंगे, देखो 34 में आंसर है एक्स की वैल्यू 36, आंसर है हमारा 36 और हाइट आया है 12√3, ये दोनों आंसर है। देखो 36 मीटर और 12√3, देखो आया है कि नहीं आपका, चेक कर लो, ये सॉल्यूशन है इसका, देख लो आया है कि नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन इजी था, हार्ड नहीं था, अभी तक तो हार्ड नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो सकता है किसी से नहीं भी बनता, ठीक है चलो। ये क्वेश्चन नंबर 35 था प्रूफ वाला, लेकिन केस बेस्ड तो यार इजी पूछा था। केस बेस्ड तो कोई भी क्वेश्चन केस बेस के हार्ड नहीं थे। जैसे ये क्वेश्चन था जिसमें बोल दिया था कि एक बॉल है, पहले पार्ट में हाइट ऑफ द फाउंटेन निकालना था, मतलब ये वाली हाइट निकालनी है। तो जब ये हाइट निकालनी है तो मुझे इतनी चीज़ तो पता है 14, अब ये क्या है भाई, ये डायमीटर ही है, तो 21 + 14 करेंगे तो ये हाइट ऑफ द फाउंटेन आ जाएगा। सेकेंड में पूछा था वॉल्यूम ऑफ अ बॉल, और वॉल्यूम ऑफ अ बॉल πr 4/3 πr3, सीधा फॉर्मूला बेस्ड 4/3 πr3 फॉर्मूला लगाओ। ये वॉल्यूम ऑफ ये हमारे निकालना है स्फीयर, 4/3 πr3 मैंने पुट किया तो 484851 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलता है 1/3 ऑफ बॉल इज सबमर्ज्ड इन इट, फाइंड द वॉल्यूम। जितना सबमर्ज्ड हुआ, समझो भाई, जितना सबमर्ज्ड हुआ वो कितना था, वो हुआ 1/3 ऑफ बॉल। 1/3 ऑफ बॉल भाई, पानी में सबमर्ज कौन हुआ, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो हमने क्या निकाला, वॉल्यूम कितना सबमर्ज हुआ, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल, और वॉल्यूम ऑफ बॉल हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, पुट कर दिए तो 1617 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। इतनी चीज थी, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बन गया, कोई टेंशन नहीं। अब इसकी बात करोगे तो ये एक डायग्राम दिया था जिसमें ये पैराबोला शेप बना हुआ था, आर्क बना हुआ था एक्चुअल में, और उस आर्क की इक्वेशन दी हुई थी। तो पहले में पूछता है मैक्सिमम हाइट कौन सी है, यही है लास्ट ऊपर सबसे, सी को हम वर्टेक्स बोलते हैं, सी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स पॉइंट पे एक्स क्या है, 1 है, तो हमें वाई निकालना है। जब एक्स 1 है तो इस एक्स की जगह 1 पुट कर दो, तो एक्स की जगह जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो क्या आया 9, तो मतलब मैक्सिमम हाइट क्या हो गई 9, क्योंकि वाई हमारी मैक्सिमम हाइट है ना। अगर मैं इस आर्क की बात करूं तो वाई हमारा मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट किस पे है, सी पे एक्स क्या है 1 है, पुट कर दो तो वाई निकल जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, देखो 9। अब जब मैक्सिमम हाइट 9 हो गई तो हमें निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इक्वेट कर दो जीरो के साथ। जैसे ही इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी 4 और -2, तो यही हो गए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इजी क्वेश्चन। अब सेकंड में पूछा है भाई एक्स के लिए 0 पुट करो, 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे ही 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो पी ऑफ 0 कितना आएगा, 8 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 8,0। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक, केस बेस्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, बहुत सिंपल ही पूछता है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, कार्ड्स के क्वेश्चन पे। कार्ड्स के क्वेश्चन में भी कुछ डिफरेंट नहीं पूछा है, ये पूछ लिया है कि 2 कार्ड्स आइडेंटिकल पैक है आपके पास, तो टोटल 104 कार्ड्स हो गए। अब बोलता है जो कार्ड आपको हटाने हैं वो हटाने, क्वीन ऑफ हार्ट, 10 ऑफ स्पेड और एस ऑफ क्लब, ये 3 कार्ड आपको हटाने हैं। तो 104 में से 3 हट गए, 101 बच गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वींस कितनी हो गई, 8 में से 7 हो गई, 10 भी 7 हो गए, एस भी 7 हो गए, लेकिन किंग और जैक तो 8 ही 8 रहेंगे। हमें निकालना है फेस कार्ड होते हैं जे क्यू के, जे क्यू तो उतने ही है, जे और के तो उतने ही है, क्यू कम है 7, तो हमने 8 + 8 + 7 कर दिया, 23/101 इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है किंग और क्वीन दोनों होने चाहिए, तो किंग है 8, क्वीन है 7, क्या प्रोबेबिलिटी है, किंग है और क्वीन है, तो 15/101, ठीक है। टोटल कार्ड्स, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल कार्ड्स, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल कार्ड्स। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड में ये बोलता है कि दोनों को कंपेयर करना है आपको, करंट सिनेरियो की क्वीन और प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट सिनेरियो के क्वीन को, और ओल्ड सिनेरियो और ओल्ड पहले जो था ओरिजिनल, जिसमें पैक्स 104 काट के रहेंगे, जब हमने ड्रॉप नहीं किया, तो उस केस में और अभी के केस में, दोनों के केस में क्या कंपैरिजन है ये निकालना है आपको। तो अभी के केस की प्रोबेबिलिटी बात करोगे तो 7/101 है, और ओरिजिनल की बात करेंगे तो 8/104 है। तो अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखो वैल्यूज भी दी हुई है, तो हमें दिख रहा है कि अभी की जो करंट प्रोबेबिलिटी है वो कम है, लेस देन ओरिजिनल। वैल्यू निकालना था और कुछ नहीं करना था इसमें। तो ये एक्चुअल में अगर मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर देखो हार्ड नहीं था, सीधी सीधी बात बता रहा हूं, पेपर बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली थी पेपर में, पूरा अटेम्प्ट करने वाला पेपर था। मतलब कोई क्वेश्चन मुश्किल से मेरे को लगता है हार्डली 3 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे मैं बोल सकता हूँ, 2 MCQ के बोल सकता हूँ और एक उधर का बोल सकता हूँ, हार्डली 2 और 2 उसके 4 क्वेश्चन हार्डली बोल सकता हूँ कि आपसे नहीं बनता। बाकी सब
आपसे पूरे 34 से 35 क्वेश्चन तो बनने ही बनने थे। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ईजी था, ना लेंदी था ना कुछ। वो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, उसके कारण दिक्कत जा रही है। नहीं तो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा बनाया सीबीएसई ने। ये वाला सेट 3rd ऑफ 3 ऑफ 3, मैं आगे आगे दूसरे सेट की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सेट की बात कर रहा हूँ। अगला सेट जब आएगा मेरे पास तो मैं अगला सेट भी आपको बताऊंगा, उसका भी रिव्यू दे दूंगा। लेकिन ये सेट की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ईजी था, कोई हार्ड नहीं था। अच्छा पेपर बनाया है सीबीएसई ने भाई। ये ऐसा नहीं बनाएगा तो और क्या ईजी देगा यार आपको, ठीक है। तो थैंक यू। कैसा लगा रिव्यू ये हमें बता दो, और आपका कौन सा सेट था वो भी बता दो। और थैंक यू। रिव्यू हम कंटिन्यूसली लाते रहेंगे चैनल पे, और साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स मैं देते रहूँगा। तो बस चैनल पे बने रहो और टच पे रहो, ताकि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।